अध्यात्म सरोवर पुस्तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें विषय हमारा चल रहा है क्रियात्मक योग। तो आगे पीछे हम पढ़ लिए थे कि ईश्वर न्यायकारी है, जीव के कर्मों के अनुसार उसको फल देता है, कभी अन्याय नहीं करता है। ऐसा कहना ईश्वर की स्तुति है। तो हे ईश्वर, आपकी तरह मैं भी अन्याय ना करूं, सदा न्याय आचरण करूं, यह प्रार्थना है। पुनः न्यायकारी बनकर अन्याय का विरोध करना यह उपासना है। क्रियात्मक योग के विषय में आम मान्यता यही है कि शारीरिक क्रियाओं तथा आसन, व्यायाम, नेति, धोती आदि को करना। आजकल का विशेष प्रचलित शब्द है योगा। उत्तेजक वातावरण से संत्रस्त व्यक्ति को जब दो चार विचित्र बातें व क्रियाएं बतला दी जाती हैं तो वह व्यक्ति कुछ देर के लिए विचारांतर के कारण कुछ मानसिक राहत अनुभव करता है तथा उसी को चरम उपलब्धि समझ लेता है। इसी प्रकार कर्मयोग, निष्काम कर्म के नाम से यही मान्यता लोक में प्रचलित है कि बिना सोच विचार के कर्म करते जाओ, क्या फल मिलेगा कुछ मत सोचो, जो हो रहा है, जो हुआ है और जो होगा वस्तुतः उसका कोई अदृष्ट करता है, तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम्हारा इसमें कोई योगदान नहीं है। अच्छा बुरा जो हो रहा है उसमें अपने को लिप्त क्यों मानते हो? अथवा ज्ञान ध्यान को छोड़कर केवल कर्म करना, परोपकार करना अथवा स्व व्यवसाय करते रहना, यही कर्मयोग है। तो ये जो मान्यताएं हैं ये वस्तुतः दोनों ही योग नहीं हैं। एक के नाम पर अनेक भ्रांतियां समाज में दिखाई जाती है, फैलाई गई है। जब तक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना तीनों का समुचित समन्वय नहीं है तो अकेले अकेले तीनों ही व्यर्थ हैं। केवल शुद्ध ज्ञान ले लेंगे, कर्म उपासना को शुद्ध नहीं करेंगे तब भी वह अपूर्ण है। और शुद्ध कर्म करते जाएंगे, मान लीजिए, ऐसे तो होगा ही नहीं यदि तीनों को हम साथ में लेके नहीं चलेंगे। शुद्ध उपासना जिसकी नहीं है वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म कर ही नहीं सकता। और ज्ञान जब शुद्ध नहीं होगा तो शुद्ध उपासना भी कैसे करेंगे? तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अकेले में संभव नहीं है, सार्थकता नहीं हो पाती है, पूर्णता नहीं आ पाती है। मनुष्य के लिए यह अनिवार्य नियम है कि पहले उसको सुन के व पढ़ के ही किसी बात का ज्ञान होता है, पुनः वह उसको दोहराता है पढ़ने के बाद, पुनः दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। उससे यह वह बात प्रामाणिक होकर उसके लिए संदेह रहित होती है। तो पहले पढ़ते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। तो बार बार पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना आदि करने के बाद ही जो विषय है वह तत्वज्ञान में परिणित होता है, निश्चयात्मक ज्ञान में परिणित हो जाता है। तब व्यक्ति उसको आचरण में ला पाता है। शास्त्रों में इसे आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल तथा व्यवहार काल, इन चार भागों में बताया गया है। इसी बात को श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार के रूप में कहा है। तो कोई भी जो विषय है, चाहे ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, हम आत्मा के विषय में, जो भी विषय है पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इस प्रक्रिया से ही निश्चयात्मक होता है। हम बोलते हैं ना कि हम इतना पढ़ लेते हैं अथवा इतने सुनते हैं, हम व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा है अथवा हमारे स्वभाव में क्यों परिवर्तन नहीं हो पा रहा है? तो उसमें कारण क्या है? हम इस प्रक्रिया से जाते नहीं हैं, अथवा ये जो प्रक्रिया है इसमें हमारे कहीं ना कहीं कमी है। मान लीजिए हम ग्रहण कर लिए, सुन लिए, तो फिर बाद में जाके उसके ऊपर मनन नहीं करते हैं। मनन मान लीजिए करते हैं, फिर उसके ऊपर निधिध्यासन नहीं करते हैं, निश्चय नहीं करते हैं, फिर आगे साक्षात्कार हो नहीं पाता है।
और दूसरी तरफ कहेंगे तो सुन लिए फिर स्वाध्याय जाके अलग से करते नहीं, और जो हम स्वाध्याय आदि करते हैं उसको फिर दूसरे को बताते नहीं हैं, और जो बताते नहीं हैं फिर व्यवहार में नहीं हो पाता है। तो पशुओं के लिए सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। पहले से निश्चित बातें होती हैं जिनको वे स्वयं आचरण में लाते रहते हैं। कुछ ऐसे व्यवस्था कर दी गई है पशुओं के लिए। उनके ज्ञान कर्म की सीमा बहुत थोड़ी है। वे जन्म से जानते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। जन्म से तैरना जानते हैं, सीखते नहीं हैं। किंतु मनुष्य को प्रथम सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा होती है। इसके अभाव में मनुष्य पशुओं से भी निकृष्ट हो जाता है। तो सैद्धांतिक ज्ञान हमको ठीक ठीक रूप में आना चाहिए। आने के बाद भी उसको हमको निश्चयात्मक करना होता है, नहीं तो फिर मनुष्य शरीर धारण करके भी हम पशुओं जैसा आचरण करते हैं, निकृष्ट आचरण करते हैं, सुख शांति से दूर रहते हैं, परमात्मा के समीप जा नहीं पाते हैं। मात्र घंटे 2 घंटे बैठ जाना क्रियात्मक योगाभ्यास नहीं है। साइलेंट कर दीजिए। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो पहला पंक्ति क्या आया? मात्र घंटे 2 घंटे यदि हम केवल बैठ जाते हैं आग बंद करके तो इसको क्रियात्मक योग नहीं कहेंगे। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसको कहा गया है क्रियात्मक योग। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान द्वंद्वों को, मान अपमान आदि द्वंद्वों का सहन करना, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना तथा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, यह क्रिया योग है। एक तो सुख दुख हानि लाभ आदि को सहन करना, मान अपमान आदि को सहन करते हुए भी अच्छे कार्यों को नहीं छोड़ना, करते रहना, ये तपस्या है। और वेदादि सत्य शास्त्रों को निरंतर पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये स्वाध्याय हो गया। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर को ही सर्वोपरि मानना, ईश्वर को ही स्मरण रखते हुए कार्य करना, और परमात्मा मुझे देख सुन जान रही यह अनुभूति बनाए रखना। और अंतिम में जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं उसका फल स्वरूप में लौकिक फल नहीं चाहना। प्रभु इसका फल मुझे मोक्ष दीजिए, मुझको आप चाहिए, ऐसी ऐसी भावना से युक्त होकर ईश्वर समर्पित होना, यह ईश्वर प्रणिधान है। घंटे भर बैठने मात्र से उपर्युक्त बातें चरितार्थ नहीं हो सकती हैं। ये संपूर्ण बातें व्यवहार में घटानी होती है। क्रियात्मक योग जीवन की वह पद्धति है जिसमें व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर संपूर्ण कर्म का विधिवत शास्त्र अनुसार आचरण करता है। क्या कहा गया? क्रियात्मक योगाभ्यास की वह पद्धति है जिसमें व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति को ही लक्ष्य लेकर संपूर्ण कर्मों को विधिवत शास्त्र के आज्ञा अनुसार करता है। क्रियात्मक योगाभ्यास के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न आचरण क्रिया मात्र नहीं है। ये आचरण, ये क्रियाएं संप्रयोजन हैं, सो उद्देश्य अर्थात उद्देश्य के सहित है। केवल ऐसे ही अंधाधुन कर दे रहे हैं ऐसा ठीक नहीं है, अथवा ऐसे ही कर रहे हैं ऐसा नहीं। इसका कुछ उद्देश्य होता है कि मुझको जीवन जो मिला हुआ है कुछ उद्देश्य के मिला है, उसको मुझको सार्थक करना है। केवल आंख मूंझ कर चल रहे हैं ऐसा नहीं है क्रियात्मक योगाभ्यास का उद्देश्य। इनके माध्यम से व्यक्ति शुभ संस्कारों से युक्त होता है, मिथ्या ज्ञान के संस्कारों को नष्ट करता है, अपने चित्त को निर्मल बनाता है। साधक इन उद्देश्यों के लिए यम नियम आदि 8 अंगों का उच्च स्तर से पालन करता है। क्या उद्देश्य है? शुभ संस्कारों से युक्त होना और मिथ्या ज्ञान के संस्कारों को नष्ट करते जाना। इसीलिए जीवन मिला है हमको, और अपने चित्त को निर्मल करना। तो ऐसे उद्देश्य को लेकर साधक यम नियम आदि 8 अंगों को उच्च स्तर से पालन करता है। सामान्य स्तर से पालन करेंगे
तो ये नहीं होगा। हमको विशेष पुरुषार्थ पूर्वक इसको उच्च स्तर पर ले जाना होगा। अहिंसा आदि किसी एक अंग विशेष का ही पालन करना पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 जो विभाग है, 10 यम नियम के जो अंग है, यम नियम के अंतर्गत आता है, इसको सारे को पालन करना पड़ेगा। केवल एक को ले लेंगे तो सार्थकता नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार ये स्थूल बाह्य कार्य हैं। ये योग के बहिरंग भाग कहलाते हैं। धारणा, ध्यान व समाधि ये 3 अंग अंतरंग साधन कहलाते हैं। उठने से लेकर सोने तक संपूर्ण क्रियाओं को ईश्वर प्राप्ति के लिए ही करना, यह इसका सूक्ष्म स्वरूप है। जो सारा हम करते हैं, मूल उद्देश्य क्या है? जो अंतिम लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति के लिए ही करना। यदि साधक कोई भी क्रिया लौकिक प्रयोजन, प्रशंसा प्राप्ति आदि के लिए करता है तो वह अभी अपरिपक्व है। उच्च स्थिति का साधक समस्त सकाम भावनाओं को निष्काम कर देता है। तो हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं। हम लौकिक उद्देश्य भी रखते हैं, साथ में सकाम भावना भी रखते हैं, अथवा निष्काम भावना से करते हैं। यदि सकाम है तो उसको फिर उस भावना को हमको परिवर्तन करना होगा, और निष्काम भावना और ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य के ओर बदल देना है। समस्त क्रियाओं का उद्देश्य पवित्रता की प्राप्ति ही होना चाहिए, कि हमारे जीवन में पवित्रता आए, हमारा चित्त शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो, और हम उत्कृष्ट ढंग से यम नियम का पालन कर सके। सारी क्रिया ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल करना, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं करना, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य लौकिक कामनाओं की अपेक्षा ना रखना। जिन जिन क्रियाओं से ईश्वर प्राप्ति में सरलता हो और बाधाओं का विनाश हो जाए, वे क्रिया अनुष्ठान क्रियात्मक योगाभ्यास कहे जा सकते हैं। क्रियाओं में ईश्वर से संबंध स्थापित किए रहना, इसे भी क्रियात्मक योगाभ्यास कह सकते हैं। यदि तो यहाँ आया क्या? क्रियाओं में जो भी हम क्रिया करते हैं, ईश्वर से संबंध स्थापित किए रहना। यदि ईश्वर के साथ संबंध रखते हुए हम क्रिया कर रहे हैं, अपने कर्मों को कर रहे हैं, तो ये क्या है? क्रियात्मक योगाभ्यास है। अभी हमारा प्रकरण चल रहा है ना, क्रियात्मक योगाभ्यास। व्यवहार में, जीवन में हम क्रियात्मक रूप में योग को कैसे शामिल करें, योगाभ्यास कैसे करें, ये यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ईश्वर से संबंध स्थापित करते हुए यदि हम प्रत्येक कार्य को करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं, तो हम क्रियात्मक रूप में योगाभ्यास कर रहे हैं दिन भर। यदि इन स्वरूपों को सामने ना रखते हुए मन चाहा कुछ भी करते रहे, तो वह क्रिया योगाभ्यासी के लिए विशेष लाभकारी नहीं है, बाधक भले ही हो जाए। लोक की ओर प्रेरित करने वाले दोषों के संस्कार जब तक सक्षम हैं, तब तक योगाभ्यासी के लिए सतत जागरूकता की अपेक्षा होती है। अन्यथा सजगता हटते ही अनर्थ प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं अपने जीवन में कि जब जब हम ईश्वर को भूले रहते हैं, यम नियम छोड़ देते हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं, ध्यान साधना, सत्संग, यज्ञ, एकांत आदि छोड़ देते हैं, तो लौकिक संस्कार जाग जाते हैं। हम भी लौकिक बन जाते हैं। हमारा खाना पीना, बोलना, व्यवहार और जीवन में लौकिकता और असंयमित होने लग जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जब हम सावधान छोड़ देते हैं, सावधानी हट जाता है, तो जागरूकता हट जाती है, तो फिर हम अनर्थ करना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन को पतन की ओर लेना शुरू कर देते हैं। इसका एक ही उपाय है कि इसके स्वरूप को जानकर अपने कर्तव्यों के प्रति सावधान रहना। इतिहास के पढ़ने से पता चलता है कि यह मार्ग
अत्यंत कठिन है। अत्यंत प्रतिकूलताएं, भयंकर बाधाएं आरंभ से अंत तक पदे पदे विद्यमान रहती हैं। यह आध्यात्म मार्ग, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग और साधना के पथ, तो पदे पदे इसमें कठिनाइयाँ, भयंकर बाधाएं विद्यमान रहती हैं। 50 साल की साधना भी 5 मिनट में ध्वस्त हो सकता है। 50 साल तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन किया, संयमित जीवन रहा, कोई आलम्बन आ गया, कोई ऐसे स्थितियां आ गई, व्यक्ति पतित हो जाता है। तो ऐसी यह आध्यात्म पथ है। थोड़ा सा भी अभिमान किए, अपने आप को बड़ा माने और ईश्वर को भूल गए तो फिर पतन संभव है पदे पदे। तो कठिन परिस्थितियां आती ही रहती हैं। हजारों वर्ष पूर्व भी कठिनाइयां थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। पहले सरल था, अब बहुत कठिन दिखता है, ऐसा नहीं है। पहले भी कठिनाई थी, लेकिन वहाँ पर अलग बाधाएं थी। आज अलग प्रकार की स्थितियां हैं। आज भी चाहे तो हम इस योग मार्ग में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। बहानाबाजी करेंगे, आलस्य प्रमाद करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। यदि हम दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक चलते हैं तो प्राप्त कर लेते हैं उपलब्धियां। तो उपनिषदकार कहते हैं, श्रवणयापि बहुभिर यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। तो ये जो ब्रह्म विद्या है कैसा है? बहुतों को तो यह ब्रह्म विद्या सुनने को भी नहीं मिलता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, कर्मफल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, आदि आदि जो विषय हैं बहुतों को सुनने को ही नहीं मिलता। बहुत से लोग सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं, बस सुनते रहते हैं, इधर से घुसा उधर से निकल जाता है। ऐसी स्थितियां हैं। सत्संग से उठ गए, फिर ईश्वर कुछ स्मरण नहीं रहता, ना आत्मा स्मरण रहता है, ना कर्मफल स्मरण में रहता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका कई गुना होके मिलता है। ऐसी यदि बुद्धि में हमारे बैठ जाए तो गलत काम कहाँ करें, गलत विचार क्यों लाएं हम। लेकिन यह कर्मफल व्यवस्था हमारे मस्तिष्क में बैठता नहीं है, इसलिए हम अनावश्यक सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं और अनावश्यक वाणी का प्रयोग करते रहते हैं। निंदा, चुगली, झूठ आदि वाणी से प्रयोग करते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि कर्मफल कितना गुना होके मिलने वाला। जिसका हम निंदा कर रहे हैं वो फिर फैल के हमारे पास आएगा। तो यह ब्रह्म विद्या बहुत लोगों को सुनने को ही नहीं मिलता, बहुत लोग सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। उसका बताने वाला बिरला ही होता है। कोई कुशल होता है, निर्दोषी होता है, विशेष कुछ कम व्यक्ति ही मिलते हैं विशेष रूप से इन बातों को बताने के लिए। और कुशल गुरु के उपदेश से कुशल बिरला शिष्य ही जान पाता है। तो इसको और दूसरे शब्द में कहेंगे तो सुनने के बाद कुछ लोग आचरण में ला पाते हैं और आचरण में लाकर फिर एक आदर्श रूप में प्रतिष्ठित होना कम ही कर पाते हैं। और आदर्श मान लीजिए स्थित भी हो गए और बहुत बिरले ही होते हैं, हजारों में लाखों में कुछ कुछ व्यक्ति फिर उस मार्ग पर शिष्य बनते हुए उससे लाभ उठा लेते हैं, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो हमें इससे क्या सीखने को मिला क्रियात्मक योगाभ्यास में से, कि हम योगाभ्यासी हैं, हमारे कर्तव्य कर्म क्या है उसको हमें जानना है और पदे पदे इस आध्यात्म मार्ग पर, योगाभ्यास के मार्ग पर कठिनाई हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां, इसको जानते हुए हमको बहुत संभल कर चलना है और ईश्वर को स्मरण रखते हुए, ईश्वर प्राप्ति उद्देश्य रखते हुए यदि हम सारे कर्म को करते हैं तो हम क्रियात्मक रूप में योगाभ्यास कर पा रहे हैं। और ये जो ब्रह्म विद्या हमको सुनने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही कम लोग हैं संसार में। नहीं तो लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कैसी कैसी
अंध परंपराओं में, संप्रदाय में फंसे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है ईश्वर क्या है, ईश्वर के स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, कर्मफल, संस्कारों के विषय में, आश्रम व्यवस्था के विषय में, आदि आदि जो श्रेष्ठ बातें हमको जानने को, समझने को, सुनने को मिल रहा है, तो हम बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं। इतनी सारी योनियां में हैं, इतनी योनियों में हम मनुष्य शरीर में आए हैं, और मनुष्य शरीर में भी हमको यह सत्य विद्या, वेद विद्या को जानने को मिला है, तो हम बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसे सोच करके हमें पुरुषार्थी बनना है और इस ब्रह्म विद्या को अपने जीवन में लाना है, और अधिक से अधिक लोगों को भी इसके विषय में बताना है, सिखाना है, समझाना है। और स्वयं सबसे बड़ी बात है कि हम योगाभ्यासी बनेंगे, साधक बनेंगे, ईश्वर प्राप्ति मार्ग पर बढ़ेंगे। ऐसे संकल्प हम जब दृढ़ करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है और हम सुख शांति आदि से युक्त होते हैं। शुभ संस्कारों को जागृत करते हैं और कुसंस्कारों को दबा देते हैं। हताश, निराश आदि नहीं होते हैं। बड़े से बड़ी कठिनाई, बाधा आने पर भी, गलतियां होने पर भी हम फिर सावधान हो जाते हैं, संकल्प करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति का पहचान कहा गया कि वो मिट्टी की तरह होता है, मिट्टी के ढेला की तरह नहीं, फुटबॉल की तरह होता है। फुटबॉल जैसे गेंद गिरा फिर से उठ जाता है, फिर गिरा फिर उठ जाता है। ये श्रेष्ठ व्यक्ति के, अच्छे संस्कारी व्यक्ति का लक्षण है। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो मिट्टी के ढेले की तरह होते हैं, गिर गया तो गिर के रह गया। तो हमें श्रेष्ठ बनना है, संस्कारी बनना है, शुभ संस्कार से युक्त बनना है। बार बार गिरेंगे कोई बात नहीं, लेकिन पुनः उठ के फिर लग पड़ना है, फिर गिरेंगे फिर उठना है। तो व्रत संकल्प आदि करते हुए निरंतर जब अच्छे कार्य करते जाते हैं तो हम फिर पतन की स्थिति से दूर हो जाते हैं और फिर श्रेष्ठता से युक्त हो जाते हैं। क्योंकि हम ईश्वर पुत्र हैं, ऋषियों के संतान हैं, तो हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, संकल्प लेंगे, ईश्वर को साथ पकड़ते हुए ध्यान साधना आदि करते रहेंगे, तो हम एक दिन परमात्मा के प्रिय बन जाएंगे और अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हम यहीं रखते हैं। अभी थोड़े काल के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। सभी लोग जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं वहाँ पर सीधा बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधा, नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए परमपिता परमेश्वर की अनुभूति बनाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान हैं। केवल ईश्वर की अनुभूति ही अभी करना है। परमात्मा हमारे परम हितैषी हैं, श्रेष्ठ हैं। एक बार परमेश्वर के मुख्य तथा निज नाम ओम का लंबे स्वर से उच्चारण करेंगे, श्वास भरते हुए। ओ मन में ओम ओम का जप
जिसके समीप हम बैठते हैं, जिसका संग करते हैं, उसका गुण हमारे अंदर आता है। अब हम परमेश्वर के संग कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, ईश्वरीय गुणों को हम धारण कर रहे हैं। परमात्मा के आनंद गुण को स्मरण करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद से परिपूर्ण हैं। उपनिषद में कहा गया, रसो वै सः रसम अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। परमात्मा रस अर्थात आनंद से परिपूर्ण हैं। साधक जब श्रद्धा भाव से परमात्मा के समीप बैठता है तो वह भी आनंद से युक्त हो जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मन में ओम ओम का जप परमात्मा के आनंद को मैं धारण कर रहा हूँ, आनंद से परिपूर्ण हो रहा हूँ। जहाँ पर शांति है, स्थिरता है, एकाग्रता है, वहाँ पर सुख शांति आनंद है। परमात्मा स्थिर हैं। जब हम अपने आप को स्थिर करते हैं, शांत करते हैं, शुद्ध करते हैं, तब हम आनंद से युक्त हो जाते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप आनंद के सागर हैं, आप आनंद से परिपूर्ण हैं। हे प्रभु, मैं आत्मा आपके शरण में आया हूँ। आप मुझे आनंद दीजिए। हे प्रभु, आप महान हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं। आप अनंत ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। प्रभु, आप मुझे आनंद दीजिए। हे प्रभु, मैं आपको ही सर्वोपरि मानो, जानो। आप ही मेरे परम हितकारक हैं, हितैषी हैं। प्रभु,
मन में ओम ओम का जप। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, पुनः विराम की ओर चलेंगे। पुनः श्वास भरें। हे परम प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से मैं यह श्रेष्ठ कार्य, आंतरिक कार्य ध्यान कर पाया, आपका स्मरण चिंतन कर पाया। प्रभु हे परमपिता, मुझे ऐसे ही श्रेष्ठ अवसर प्रदान करते रहें। मैं नित्य प्रति आपके सानिध्य में बैठूं, आपका स्मरण कर पाऊं, आपसे ज्ञान बल आनंद आदि ग्रहण करूं। ऐसी कृपा, ऐसी सामर्थ्य मुझे दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। आपका बारंबार धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए नतमस्तक पूर्वक धन्यवाद करेंगे मन ही मन। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए दोनों हाथों के बीच में आंखों को पलक झपकते हुए धीरे धीरे खोलेंगे। आंख खोलने के बाद थोड़ी देर शांत होते हुए, एकाग्र होते हुए, मौन रहते हुए हम आगे की क्रियाओं को करेंगे।